बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मेरी तरफ़ से आप सबको जश्न आज़ादी एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाई जा रही है। अगरचे लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हर जगह भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद मिली है। तो इस आज़ादी की जितनी भी कदर करेंगे हम कम है। इस दिन के मौके पर हम सब अपने घरों को सजाते हैं, तो इसलिए हम भी को झंडी और फ्लैग्स वगैरह से अपने घर को सजाएंगे। और आप सब भी अपने घरों को यकीनन सजाते होंगे, भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाते हैं। कौन अपने घरों को किस तरीके से सजाते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम भी अपनी जश्न आज़ादी की थोड़ी सी तैयारियां आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आमतौर से जो खुला हुआ हिस्सा होता है तो उसी में ये झंडियाँ वगैरह लगाई जाती हैं। और क्योंकि उस दिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, 2 दिन पहले हमने अपने घर को झंडियों से सजाया था, तो इस दफ़ा हमने सोचा थोड़ा चेंज करके इसको सजाते हैं। लेकिन हवा इतनी ज़्यादा थी कि जो चीज़ भी लगा रहे थे, जो भी हम लड़ी वगैरह लगा रहे थे, फ़ौरन से वो ख़राब हो रही थी। आमतौर से ऐसा भी होता है कि 14 अगस्त वाले दिन या 14 अगस्त से पहले बारिश तो लाजमी होती है, और उसकी वजह से जितनी भी सजावट वगैरह करी जाती है तो वो सारी ख़राब हो जाती है। इस दफ़ा भी मौसम बहुत अच्छा है और हम जो है लड़ियाँ लगा रहे हैं, लेकिन हवा की वजह से वो ख़राब भी हो रही हैं बार बार। और इन झंडियों को हमें बहुत ख़याल करना चाहिए, लगाने के बाद इनको उतार के हिफाजत से रखना चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है कि ये झंडियाँ जो हैं टूट के पैरों में भी आ रही होती हैं, तो उन झंडियों को जो है हमें उठा के, अभी जो कुछ झंडियाँ हवा की वजह से नीचे गिर गई हैं तो वो सारी हमने समेट के रख ली। हर साल ही हम माशाल्लाह से अपने घर को सजाते हैं, और बचपन में तो तकरीबन पूरे दिन से ही हम इसको सजाना शुरू हो जाते थे, अपने घर को, अपनी बिल्डिंग्स वगैरह को। और पहले तो बच्चों में इतना शौक़ होता था कि वो झंडियाँ भी डोरी पे ख़ुद ही लगाते थे। अब तो बआसानी ये बनी बनाई झंडियाँ ले लेते हैं। लेकिन पहले सारी डोरी झंडियों की ख़ुद ही तैयार करते थे, फिर ख़ुद ही उससे सजावट करते थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और इस तरह से जो है बहुत खुशी का एहसास होता है और बहुत अच्छा लगता है छोटी मोटी सजावट करने से। बिल्डिंग्स पे लाइटिंग भी की जाती है, झंडियों की लड़ियों से भी सजाए जाते हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से घरों को सजाए जाते हैं और कौमी परचम वगैरह जो है लगाए जाते हैं। तो हम भी झंडियाँ लगाने के बाद जो है फ़्लैग भी लगाएंगे और छोटे फ्लैग्स भी लगाएंगे। इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से छुट्टियाँ हैं तो बच्चे घरों में ही हैं, वरना आमतौर से जो है स्कूल वगैरह जाते हैं, तो काफ़ी उसमें भी रौनक होती है कि सुबह सुबह जो है उठ के जा रहे होते हैं बच्चे। और काफ़ी पहले से जो है स्कूल वगैरह में भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं मिली नगमा वगैरह की। छोटी मोटी सेलिब्रेशंस भी करी जाती हैं 14 अगस्त पे, गेम्स वगैरह भी होते हैं।
तो ये दिन भी बहुत भरपूर तरीके से गुजारा जाता है। ये छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जिनमें ये स्टिक्स लग के आई थी, लेकिन ये सारी जो है स्टिक्स फ्लैग से अलग कर दिए, तो अब दोबारा से जो है इसमें डालना पड़ रही हैं स्टिक्स। हवा इतनी हो रही है कि एक डोरी लगाओ, झंडियों की एक लड़ी लगाओ तो वो फ़ौरन से जो है उलझ जाती है, फिर काफ़ी देर तक जो है उसको सुलझाने के बाद जो है दोबारा से लगाना पड़ रहा है। सारे फ्लैग्स हमने स्टिक में लगा लिए थे, तो इस वजह से जो है इसको विंडो में लगा रहे हैं, क्योंकि उस साइड पे जो है हवा की वजह से ये उड़ सकते हैं। बड़ा फ्लैग जो है हम सामने की साइड पे लगाएंगे और छोटे फ्लैग्स जो हैं हम इस साइड पे लगा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने हर त्यौहार को और कौमी दिन को जो है भरपूर तरीके से गुजारें और भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही छोटी छोटी रिवायात होती हैं और छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि हम इस तरीके से जो है आपस में मिल के सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये फ्लैग जो है हमने इसमें लगा दिया था। यहाँ पे भी तकरीबन हर बिल्डिंग पे ही फ्लैग्स लग चुके हैं और जो है झंडियों से सभी ने अपने घर को सजाया है। स्टॉल्स वगैरह भी लग चुके हैं और जो है स्टॉल्स पे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं 14 अगस्त के हिसाब से, 14 अगस्त की मुनासबत से, और वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, चाहे चूड़ियाँ हों या शर्ट्स वगैरह या ड्रेसेस वगैरह हों। तकरीबन हमने सारी लड़ियाँ लगा दी हैं, एक दो ये लड़ियाँ रह गई थी तो उसको भी लगा के ये कंप्लीट होने वाली है। लास्ट टाइम हमने बलून्स वगैरह से भी सजाया था, लेकिन हवा की वजह से जो है वो सारे बलून्स फ़ौरन से उड़ गए थे, तो बलून्स हम यहाँ नहीं लगा सकते। अब जो है रात हो गई थी तो थोड़े से क्लिप्स हमने रात में भी बना लिए थे कि रात में जो झंडियाँ लगाई हैं वो कैसी लग रही हैं। तो ये रात का व्यू है। आमतौर से 14 अगस्त पे जो है चिरागा भी किया जाता है, बिल्डिंग्स वगैरह पे लाइटिंग भी की जाती है और बहुत बड़े बड़े झंडे भी लगाए जाते हैं पूरी पूरी बिल्डिंग्स पे, तो वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़ी बहुत तैयारियां थी 14 अगस्त की जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। घर की सजावट के बाद जो है हम 14 अगस्त के हिसाब से कुछ चीज़ें वगैरह भी तैयार करेंगे और वो चीज़ें हम थोड़ी सी पहले से तैयारी करके रख लेंगे और 14 अगस्त के दिन ही जो है वो चीज़ों वगैरह की तैयारी करेंगे, जो भी खाने वगैरह होते हैं। और अब जो है एक बहुत बड़ी जो है रिवायत बन चुकी है कि 14 अगस्त जो है उसके आते ही जो है हर तरफ ये बाजे बजने शुरू हो जाते हैं, और जो 14 अगस्त की रात होती है, 13 अगस्त की रात, उस दिन तो ये बाजे इतने ज़्यादा मुसलसल बजते हैं कि हर तरफ से बस इन बाजों की ही आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ये बाजे भी 14 अगस्त का एक हिस्सा बन चुके हैं। और इसके अलावा इन 14 अगस्त पे जो है हर दफ़ा मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। इस दफ़ा ये बहुत प्यारी सी जो है इन्होंने ये इस तरीके की तलवारें निकाली हैं लाइट्स वाली। ये थोड़ी बहुत 14 अगस्त की तैयारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है जो चीज़ें वगैरह हमने तैयार की हैं वो इंशाल्लाह हम आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे।